वेलकम एवरीवन। तो चलिए आज फोर्थ पार्ट की बारी है। उधर ओम दादा कंफ्यूज रहती है योंगू के नए बिहेवियर से, तो वो उसका यूजर मैनुअल चेक करती है, पर उसमें ऐसी कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती। इधर योंगू सोचता है कि वो कैसे ओम दादा को कन्विंस करे कि वो भी उसे लाइक करे। वो मा वांगजुन के यहाँ जाता है और वो उससे पूछता है ओम दादा के बारे में, तो योंगू कहता है नो पर्सनल क्वेश्चन। बाद में वो एक इंटरव्यू में देखता है कि मा वांगजुन को मोस्ट लव सेलिब्रिटी बोला जाता है, तो योंगू उसे पूछता है कि सब लोग उसे इतना लाइक क्यों करते हैं। तो मा वांगजुन शो ऑफ करते हुए कहता है ये टैलेंट तो मेरे अंदर बचपन से ही है, गॉड्स गिफ्ट यू नो। तो योंगू उसे पूछता है कि कोई किसी को कैसे कन्विंस कर सकता है कि वो उसे लाइक करे, तो वो कहता है क्यों, ओम दादा तुम्हें भाव नहीं देती क्या, वो तुम्हें लाइक नहीं करती। तो वो सोचता है कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। बाद में योंगू मा वांगजुन का इंटरव्यू देखता है जिसमें 3 तरीके बताए जाते हैं जिससे कोई भी आपको लाइक करने लगेगा। पहला, एक्स्ट्रा चार्मिंग। दूसरा, थोड़ा केयरलेस ताकि लोग आपकी केयर करें। और तीसरा, थोड़ा सा जिद्दी। तो योंगू ये सब ओम दादा पे ट्राई करने का सोचता है। उधर ओम दादा अपने फ्रेंड्स को बताती है कि योंगू उसका बहुत दूर का कजिन है। तभी योंगू वहाँ आ जाता है और ओम दादा की फ्रेंड उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है और एक्स्ट्रा चार्मिंग होते हुए अचानक बोलता है 사랑해। ओम दादा उसे चुप करवाती है। बाद में मीटिंग के टाइम पर भी वो अपना एक्स्ट्रा चार्म रूप दिखाता रहता है और ओम दादा उसे मना करती रहती है, पर वो कहाँ रुकने वाला था। इधर मा वांगजुन को नहीं समझ में आ रहा होता है कि इन दोनों के बीच में ये चल क्या रहा है। फिर योंगू केयरलेस वाला तरीका अपनाता है और अपने ऊपर पानी गिरा लेता है और कहता है मेरी केयर करो। एक तरफ जहाँ ओम दादा की फ्रेंड योंगू से इम्प्रेस होती रहती है, दूसरी तरफ ओम दादा डिप्रेस होती रहती है कि ये योंगू को हो क्या गया है। वो उससे पूछती है तो वो कहता है कि तुम सबकी केयर करती हो तो मेरी क्यों नहीं करती। इस पर ओम दादा कहती है तुम जेलस हो रहे हो, तो वो कहता है ऐसी कोई प्रोग्रामिंग मेरे अंदर है ही नहीं। वो उसे समझाने की कोशिश करती रहती है, पर वो जिद वाले तरीके पे चलाता है और बिल्कुल नहीं सुनता है। जब वो दोनों साथ होते हैं तभी ओम दादा का फ्रेंड उन दोनों को साथ देख लेता है और योंगू को ओम दादा का 7 साल पुराना सीक्रेट बॉयफ्रेंड समझ लेता है। आगे ओम दादा उसे ये सब सीक्रेट रखने के लिए समझा रही होती है और पीछे देखिए जरा, योंगू अलग ही खुश रहता है, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। ओम दादा उसे ऐसा दोबारा करने के लिए मना करती है और फिर बाद में मा वांगजुन भी उन्हें साथ में देख लेता है और सैड होके चला जाता है। बाद में ओम दादा मा वांगजुन से पूछती है कि वो उस दिन रेस्टोरेंट में क्या कहने वाला था, तो वो उससे कुछ नहीं बोलता। जब योंगू मा वांगजुन को घर छोड़ने जाता है तो रास्ते में मा वांगजुन उससे ओम दादा के साथ की ट्रिप पूछता है जो क्रूज पे वो गया था। तो योंगू कहता है कि ओम दादा को कुछ काम आ गया था तो वो लोग वहाँ नहीं जा पाए थे। तब मा वांगजुन को रियलाइज होता है कि उस दिन ओम दादा रेस्टोरेंट आई थी, वो ओम दादा के लिए मिल्क का कैन भेजवाता है। तो योंगू कहता है कि वो ओम दादा की केयर खुद कर सकता है। तो मा वांगजुन फिर से अपनी 7 साल पुरानी रिलेशनशिप का गुणगान करता है। इस पर योंगू उसे जवाब देता है कि एक अच्छी रिलेशनशिप में कोई किसी को हर्ट नहीं करता। दूसरे दिन जब ओम दादा उठती है तो देखती है योंगू ने पूरा हॉल सजाया होता है और फिर वो वहाँ जाती है तो वो उसे बुके देता है और कहता है कि इसका मतलब है लव मी। तो वो कहती है फिर शुरू हो गया तुम्हारा तानपुरा, और इतने महंगे फ्लावर्स पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, अपना ये लव मी का रिमिक्स बंद करो और ये सब साफ करो। योंगू फिर से पिगी जैसा मुंह बनाता है तो ओम दादा कहती है क्यूट बनने की कोशिश मत करना। तभी कोई दरवाजे पर आता है, ओम दादा देखने जाती है तो वो चीफ साइंटिस्ट होते हैं। वो अंदर आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने पिछली बार ओम दादा के हाथ में योंगू की वो रिंग देख ली होती है। ओम दादा उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानते। तभी योंगू आ जाता है और उन्हें बाहर निकालने के लिए हाथ उठाता है। तभी चीफ उसका शटडाउन का कोड बोलते हैं और वो शटडाउन हो जाता है और वो लोग उसे लेके जाने लगते हैं। तभी मा वांगजुन भी वहाँ आ जाता है तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में बुवॉन भी वहाँ आ जाता है और योंगू का चेकअप करता है। तो योंगू से पूछता है कि इंसानों के लिए 7 साल पुरानी रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो कहता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर योंगू उसे बोलता है कि वो तो बस इतना चाहता है कि ओम दादा भी उसे वैसे ही लाइक करे जैसे वो उसे करता है। तो ये सुन के बुवॉन काफी शॉक हो जाता है। उधर मा वांगजुन ओम दादा से पूछता है कि वो उस दिन रेस्टोरेंट गई थी, तो वो कहती है हाँ, पर मैं तुम्हारा वेट ही करती रह गई जैसे 7 साल से कर रही हूँ। बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि योंगू का वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तो वो मा वांगजुन के घर रहने चला जाता है। वहाँ पे मा वांगजुन उसे
उसे सोफे पे सोने के लिए कहता है क्योंकि एक रूम उसके डॉगी का है और एक रूम में वो रहता है और एक में उसके सारे गिफ्ट। तो वो बाद में उसे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो और आराम नहीं करते, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। पर वो कहता है कि उसके काम में उसे आराम करने की परमिशन नहीं है। उधर ओमदादा योंगू के बारे में सोचती है और उसे थोड़ा सा मिस करती है। उसे एक रोबोट मिलता है जो योंगू ने उसके लिए छोड़ के गया होता है और ओमदादा रात में उसी रोबोट को लेके सो जाती है। सुबह योंगू उसे मिलने आता है मास्क पहन के, नहीं उसे कोरोना नहीं हुआ ताकि उसे कोई पकड़ ना ले इसलिए। बाद में वो देखता है कि ओमदादा ने उसका रूम काफी अच्छे से डेकोरेट किया होता है। वो उसे थैंक यू कहता है और देखता है कि योंगूस लव रूम दादा ने उसका नाम दिया होता है। वो उसकी तरफ देखता है तो ओमदादा कहती है ये वो वाला लव नहीं है। फिर वो उससे कहता है कि उससे उसकी मेमोरीज हमेशा याद रहेंगी और फिर वो भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तभी एक स्टोन खिड़की से अंदर आता है। योंगू देखने जाता है तो उसे एक ब्लैक बॉक्स मिलता है जिसमें ओमदादा को वही नोट मिलता है जो मावांगजुन को मिला था। उसमें लिखा होता है कि मावांगजुन मेरी बात नहीं सुन रहा। तो मावांगजुन की मैनेजर से कॉल करके ओमदादा सब कुछ पूछती है तो वो उसे सब कुछ बता देती है। तो ओमदादा दौड़ते हुए मावांगजुन के घर जाती है। उधर मावांगजुन की तबीयत खराब हो चुकी होती है और वो चलने की हालत में भी नहीं रहता है। तभी वहाँ पे ओमदादा आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी योंगू भी आ जाता है और ओमदादा और मावांगजुन को साथ में देख के वहाँ से चला जाता है। बाद में ओमदादा मावांगजुन के रूम में कई ब्लैक बॉक्सेस को देखती है और फिर ओमदादा की बहुत सारी पुरानी चीजें भी उसे वहाँ मिलती हैं। फिर मावांगजुन उसे रुकने के लिए कहता है और उसके पास वापस आने के लिए कहता है। उधर योंगू के चेस्ट में फिर से बहुत पेन हो रहा होता है पर वो ओमदादा को कुछ नहीं बताता। बाद में बुवॉन उससे मिलता है और पूछता है कि क्या अभी भी वो चाहता है कि ओमदादा उसे थोड़ा बहुत लाइक करे। तो वो कहता है नहीं, वो चाहता है कि ओमदादा उसे बहुत ज़्यादा लाइक करे और सिर्फ उसे लाइक करे। तो बुवॉन टेंशन में आ जाता है। योंगू मावांगजुन को बताता है कि जो थ्रेड फोटोज उसे आती है उसमें फोटो लेने वाले की रिंग दिख रही है और बाद में उन दोनों को पता चलता है कि वो रिंग मावांगजुन के उसी टेम्परेरी मैनेजर की है। मावांगजुन उसे मारता है और वार्निंग देता है ओमदादा से दूर रहने की। बाद में उसकी मैनेजर उसे बताती है कि ओमदादा ने उससे एक बार कहा था कि योंगू के लिए वो कुछ फील नहीं करती। ये सुन के तो मावांगजुन 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और स्माइल उसके चेहरे पे चिपक जाती है। योंगू सोचता है कि इसे अचानक क्या हो गया। बाद में मावांगजुन योंगू को अपनी मैनेजर की कही हुई बात बताता है और वो उसे फिर से कहता है कि दादा को योंगू की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो उसके साथ है। ये सब सुन के योंगू बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तभी लैब का एक साइंटिस्ट उसे ले जाने के लिए आता है और वो उसके सामने आके उसका शटडाउन कोड बोलता है पर योंगू को कुछ नहीं होता। वो बार बार कोड बोलता रहता है पर योंगू को कुछ होता ही नहीं। तो वो डर के वहाँ से भाग जाता है और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बुवॉन ने शटडाउन कोड इरेज कर दिया था। इधर बुवॉन चीफ को योंगू के अंदर फीलिंग्स डेवलप होने के बारे में बताता है तो वो कहते हैं ये बहुत डेंजरस हो सकता है और इससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। बाद में बुवॉन सोना में ये सब सोच रहा होता है। तभी अचानक ओमदादा की फ्रेंड उससे टकराती है और वो उसे देखते ही तुझे देखा तो ये जाना वाले मोड में चला जाता है। तो वो उसे बदमाश समझ के एक थप्पड़ लगा के निकल जाती है। इधर योंगू दादा को काम करते हुए देखता रहता है और बातों बातों में ओमदादा उसे बताती है कि उसे अपनी पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं और नई चीज़ों से ज़्यादा उसे अपनी पुरानी चीज़ें प्यारी हैं और वो अपनी पुरानी चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट समझती है। तो योंगू से पूछता है कि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। वो उसकी तरफ देखती है तभी उसे चोट लग जाती है और योंगू मेडिसिन के लिए दौड़ता है। तभी उसके हाथ से पानी गिर जाता है ओमदादा के पेपर्स पर। तो ओमदादा उसे डांटती है तो वो कहता है वो तो बस वरिड था। तो वो उसे फालतू की चीज़ें करने के लिए मना करती है और फिर चली जाती है। योंगू को थोड़ा बुरा लगता है पर सरप्राइजिंगली इस बार ओमदादा को भी बुरा लगता है योंगू को डांट कर। उधर मावांगजुन बहुत खुश रहता है और डिनर अरेंज करता है और सोचता है कि अब वो ओमदादा से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लेगा। वो उसे मैसेज करता है और डिनर के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योंगू ओमदादा को सॉरी बोलता है और उसे छत पे स्टार्स देखने के लिए कहता है। तभी ओमदादा को मावांगजुन का मैसेज आता है और वो वहाँ जाने के लिए निकलने लगती है। तभी योंगू उसे रोकता है और बोलता है कि जब वो मावांगजुन के साथ होती है तो उसके हार्ट का ये पार्ट बहुत ज़्यादा पेन देता है उसे और कहता है पर ओमदादा उसे कहती है कि उसका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चली जाती है। उधर डायना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है रोबोट न मिलने से। तभी वहाँ लैब का एक साइंटिस्ट आता है और उसे योंगू के बारे में सारी चुगली कर देता है और वो ओमदादा के घर पहुँच जाती है। वहाँ योंगू मावांगजुन और ओमदादा की सारी बातें याद करके काफ़ी पेन में होता है और उसका सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। डायना उसे ले जाने की कोशिश करती है पर वो उसे कहता है कि ओमदादा उसके लिए वापस आएगी।
उधर मावांग जो ओम दादा से वापस उसके पास आने के लिए कहता है और बोलता है कि अवार्ड शो वाले दिन वो सब नहीं हुआ होता तो वो उसे उसी दिन प्रपोज करने वाला था। जिस पर ओम दादा कहती है झूठ। वो कहती है कि वो उसे सबसे ज्यादा अच्छे से जानती है और जिस दिन मावांग जो ने उसे ब्रेकअप किया था वो उसकी आंखों में सिंसियरिटी देखती है। वो सच में उन दोनों की रिलेशनशिप से थक चुका था और बॉक्सेस के आने से उसे एक बहाना मिल जाता है और फिर वो जाने लगती है। तो मावांग जून कहता है कि तुम योंगू को लाइक नहीं करती, तुम्हें सिर्फ उसकी ज़रूरत थी क्योंकि तुम अकेली थी। तो ओम दादा कहती है कि जब उसे मावांग जून की ज़रूरत थी तब वो उसके साथ नहीं था और तब योंगू था। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो घर आती है तो देखती है डायना को और फिर योंगू की बुरी हालत देखती है। तभी अचानक डायना योंगू के पास जाती है और योंगू को रीसेट कर देती है। ओम दादा उसे पुश करती है पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। योंगू रीसेट हो जाता है और ओम दादा को पुश करता है और डायना के पास जाता है और कहता है 안녕, 내 여자친구। और फिर वो योंगू को लेके चली जाती है। बुवॉन ओम दादा को बताता है कि योंगू को वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे फिर से रीसेट करना, पर यह आसान नहीं होगा क्योंकि कल रात तो योंगू का सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक था पर अब वो ओम दादा को अपने पास भी नहीं आने देगा। पर फिर भी ओम दादा डायना के घर जाती है। उधर डायना योंगू को नया नाम देती है टिन कैन, यानी टिन का डब्बा। ओम दादा वहाँ आती है और उसे सब याद दिलाने की बहुत कोशिश करती है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो उसे रीसेट करने के लिए उसके पास जाती है पर वो उसे रिजेक्ट कर देता है। वो ट्राई करती रहती है पर वो उसे अपने पास भी नहीं आने देता और उसे पुश कर देता है और वो गिर जाती है। तो डायना को तो बहुत मज़ा आ रहा होता है ये सब देख के। वैसे ये सीन देख के थोड़ी हंसी तो हम व्यूअर्स को भी आती है। बाद में डायना योंगू को लेकर होटल चली जाती है। वहाँ पे वो उसे टिन कैन बुलाती है और सबसे इंट्रोड्यूस करती है और फिर वहाँ पे मावांग जून भी आ गया होता है। उसे लगता है कि योंगू ओम दादा को चीट कर रहा है तो वो उससे कहता है तुम हो कौन। तो वो उससे कहता है कि तुम कौन हो। वो उससे कहता है कि तुम पागल हो चुके हो। तो योंगू कहता है तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, और चला जाता है। उधर ओम दादा डायना का पीछा करती है और फिर वो एक होटल में चली जाती है। वहाँ पे डायना योंगू से कहती है कि वो बहुत बोर हो रही है और उसे छत से जंप करने के लिए कहती है। तो योंगू जंप करने जाता है। ये सब देखकर ओम दादा को बुवन की बात याद आती है कि कैसे डायना पहले भी कई रोबोट्स को डैमेज कर चुकी होती है। तभी वो योंगू को जाकर रोकती है और फिर वो योंगू से कहती है कि डायना उसे हार्म करना चाहती है पर वो डायना की ही साइड लेता है। बाद में डायना योंगू को अपना रोबोटिक हाथ दिखाती है और बताती है कैसे उसके अपने लोगों ने ही उसे बचपन में मारने की कोशिश की थी उसके पैसों के लिए। फिर योंगू सिटी की लाइट्स को देखकर ओम दादा के साथ की कुछ मेमोरीज याद करता है और उसके हार्ट में पेन होता है। बाद में जब ओम दादा मावांग जून का मेकअप कर रही होती है तो वो उसे देखता रहता है और फिर अपनी गलती को मानता है और कहता है कि वो ब्रेकअप करना चाहता था पर ब्रेकअप के बाद उसे ओम दादा की इम्पोर्टेंस पता चली है और अब वो कोई गलती नहीं करेगा। फिर वो उसे सिर्फ एक लास्ट चांस देने के लिए कहता है और वो उसे खुद को प्रूव करने का चांस मांगता है। तो ओम दादा भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। यहाँ दिखाया जाता है कि हमें किसी के साथ इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाए। उधर करण अपने अर्जुन को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है पर अर्जुन तो बसंती के पीछे सब कुछ भूल चुका होता है तो वो उसे भी नहीं पहचानता और वो उसे पुश कर देता है और भगा देता है। उधर बुवन काफ़ी सैड होके जा रहा होता है। तभी मावांग जून की मैनेजर उसे देखती है और उससे बात करने की कोशिश करती है पर बुवन कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। पर फिर भी वो उसका हालचाल लेने लगती है और उसका हालचाल लेते लेते वो उसका हालचाल पे गार्ड देती है। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो फिसल के गिरने लगता है और मैनेजर उसे बचाने के चक्कर में उसके ऊपर ही गिर जाती है और फिर से तुझे देखा तो ये जाना वाला मोड शुरू हो जाता है पर इस बार बुवन का नहीं मैनेजर का। बुवन तो छी बोलते हुए भाग जाता है। इधर ओम दादा को पता चलता है कि डायना योंगू को लेकर स्विट्जरलैंड जा रही है तो योंगू के कमरे में वो बैठी रहती है और हैप्पी प्रिंस की बुक पढ़ती है और याद करती है कि कैसे योंगू उसके लिए कितना कुछ करता है और बदले में उसे सिर्फ इतना ही चाहिए था कि वो भी उसे लाइक करे। बुक के पीछे योंगू ने लिखा होता है कि ओम दादा उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फिर वो सारी चीज़ें याद करती है कि कैसे योंगू उसके लिए हमेशा रहता है खड़ा और फिर एक आखिरी ट्राई करने के लिए दौड़ती है। वो वहाँ पहुँचती है, योंगू को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है पर वो उसे कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। फिर वो डिप्रेस होके जाने लगती है।
फिर योंगू उसे पूछता है कि क्या सच में मैं तुम्हें इतना लाइक करता था? तो वो कहती है इतना कि मैं परेशान हो गई थी, तुम मेरे साथ इतना स्वीट बिहेव करते थे कि मुझे ऑलमोस्ट डायबिटीज हो गई थी। तो योंगू कहता है और तुम कैसा फील करती थी? तो वो रोने लगती है। तभी डायना आ जाती है और उसे लेके जाने लगती है। तभी वो कहती है कि वो भी उसे लाइक करती है। फिर वो सॉरी कहती है कि वो लेट हो गई, पर अब वो उसे ले जाने आई है और वो उसे छोड़ के जाने के लिए मना करती है। फिर वो कहती है कि उसके हार्ट में भी वैसे ही पेन होता है जैसे कि योंगू के हार्ट में होता था। फिर योंगू उसे देख ही रहा होता है, तभी डायना उसे लेकर चली जाती है और तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश कहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो बारिश देखकर योंगू को सारी बातें याद आती हैं कि कैसे वो ओम दादा से बारिश में ही मिला था, उसके लिए वो अम्ब्रेला लेके गया था, वो भी उसके लिए बारिश में ही वापस आती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो अपनी पावर से कार रोक देता है। तो डायना कहती है ये टिन के डब्बे, मैं तुम्हारी ओनर हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरी कुछ नहीं हो। उधर ओम दादा रोते हुए जाती रहती है, तभी पीछे से एक वैन आती है। तभी योंगू उसे आके बचा देता है और फिर वो उसे सॉरी कहता है उसे ना पहचानने के लिए और कहता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, पर ये सब उसकी प्रोग्रामिंग में है ही नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे से कन्फेस करते हैं 사랑해। और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। पर ये कहानी की एंडिंग नहीं है। अब हमारा ओवर रोमांटिक रोबो कन्फेशन के बाद क्या क्या करेगा ये सब पता चलेगा। और आपको क्या लगता है कि डायना इतने आसानी से चुप बैठने वाली है? और क्या मा वांगजून इतनी आसानी से ओम दादा को भूल जाएगा? और क्या सच में एक ह्यूमन और रोबोट की लव स्टोरी पॉसिबल है? और ये मा वांगजून के पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई? ये सब पता चलेगा लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही नया एपिसोड आए आपको पता चल जाए। टिल देन कीप स्माइलिंग।